लोकसभा का चुनाव था, मैं आपके साथ एक हल्की फुल्की बात से शुरू करूंगी। ये आए थे उस समय थोड़ी सी, क्योंकि काम हमारे उस हिसाब से नहीं थे तो थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन जब मैं फिर दोबारा आई तो बड़ा प्यार आप लोगों ने जैसे एक बेटी को करते हैं। इन्होंने मुझे एक चीज गाड़ी में बोली कि बहन जी चाहे हमारी तरफ के काम करो ना करो। साथियों, आपको पता है कि परसों मतलब शासनादेश जो मतलब सुकरासा पुल का आया था, उसको लेकर सरकार के लोग और वर्तमान विधायक में लगातार एक दूसरे की बात को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज पूरे दिन हो गए वर्तमान विधायक हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत जी का क्षेत्र की जनता के हर गांव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात इनके द्वारा क्षेत्र की जनता को ये दी गई है। आपको पता है कि जो ये सुकरासा पुल है, इससे कई गांव ये मतलब जुड़ते हैं, जिससे मतलब शासन जो मतलब सरकार की योजनाएं होती हैं उनको जानने के लिए उनको पुल पार करके बहुत दूर से जाना होता था, लेकिन अब बहुत ही जल्द उनकी वो समस्या भी दूर होगी। तो आज हमारे साथ गांव मतलब इब्राहिमपुर में हरिद्वार ग्रामीण विधायक श्रीमती अनुपमा रावत जी पहुंची है और उनका यहाँ के जो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। बातचीत करेंगे पुल को लेकर के। जी, भारत टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू भाई साहब, आप हमें कल भी मिले थे और आज फिर दोबारा आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, इब्राहिमपुर की जनता जिन्होंने आज अपनी इस बेटी को बुलाया मेरा हौसला अफजाई करने के लिए, तो मैं फिर एक बार बधाई देती हूँ भक्तनपुर आबिदपुर को और पूरी जनता को। विधायक जी, आज सुबह से ही आपके कार्यक्रम जो लगे हैं, क्षेत्र की जनता में उत्साह है, बड़ी खुशी है। आपने एक बहुत बड़ी जो सौगात, ये 3 साल का जो प्रयासरत रहा आपका, वो रंग लाया है। तो क्षेत्र की जनता के लिए एक इतनी बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ इनके लिए क्या संदेश रहने वाला है 2027 के लिए? मैं बस यही कहना, आपको तो पूरी प्रोसेस पता है, क्योंकि एक पत्रकार होना अलग बात है। आपके जो जितने भी इस क्षेत्र के थे जुड़े हुए, जो लोग इससे प्रभावित थे, तो आप भी यही कहते थे, जब कभी बात हुई तो आपने ये कहा वो पुल बना दीजिए। और आप ये अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप जाते भी होंगे विभागों में, ये पुल ना बनने वाले था स्थिति। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए विभाग का भी विश्वास नहीं था जब मेरी उनसे बात हुई थी 23 में कि ये बनेगा या नहीं। उनको भी इस बात का वो था, लेकिन दृढ़ संकल्प था। दृढ़ संकल्प हो, कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक बार एक पत्थर तबीयत से फेंक के देखो। तो आज उसी का वो है कि हमने संकल्पबद्ध थे, ये पुल आज धरातल पे आने को तैयार हो गया है, शासनादेश आ गया इसका। तो विधायक जी, जो सरकार के पूर्व के जो विधायक रहे, जो मंत्री रहे, वो भी अपने आप को बता रहे हैं कि हमने ये पुल का ये प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ से जो गांव के लोग हैं, थोड़ा उनको भी पता लगे किसने क्या मेहनत की है। भाई साहब, श्रेय तो हर कोई लेने की कोशिश करेगा, असली श्रेय जनता का, साफ क्रेडिट जो है ये जनता को जाता है। रही बात ये कहना किन्हीं पूर्व का, तो 10 साल क्या किया, 22 से 27 अनुपमा रावत के नाम लिखे यहाँ की जनता ने। तो उन्होंने वो 10 साल में क्या किया जो उनके थे। 10 साल में तो पता नहीं कितने सैकड़ों पहर आए होंगे, कितने लाखों मिनट और सेकंड्स आए होंगे, क्या किया उस समय। जो आज 22 के बाद जो मेरी प्रोसेस चला, उस पे अपना वो करें। भाजपा का आपको पता ही है, जुमलाबाजी में, झूठा क्रेडिट लेने में महारत हासिल है। मैं क्या कहूँ उन लोगों को, मैं उसमें समय अपना नहीं व्यर्थ करना चाहती। जो मुझे बोलना था मैंने कह दिया। जियो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है, और मेरे पास हस्ताक्षरित जो है शासनादेश है, हस्ताक्षर विद डेट विद टाइम है, उससे बड़ा सबूत नहीं। और ये जनता जो है, अगर हम ऐसे ही थोड़ी ना मुझे बुला रही होगी, उनको पता है कि मैंने कितनी कोशिश उसके लिए की है। प्रमाण है ये, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये प्रमाण है उसका। और मैं बधाई देती हूँ आप लोगों को कि 14 वर्ष से अधिक, 12 से था ना स्थिति जी, ये एक तरीके से ये मानो कि हमारा जो है वनवास कटा। 14 वर्ष का था तो 15 साल लगभग हो गए हैं। और मैं बता रही हूँ आपको, 22 में मैं निर्वाचित हुई। मुझे आज मैं वो फाइल चेक कर रही थी, मैं कहा भाई कोई बात है तो मैं कागज दिखाएंगे भाई हम सिग्नेचर। 25 मई 2022 में 67 पुल और सड़कों की मेरी कार्य सूची गई क्षेत्र की। तो गई
उसकी फाइल बनी होगी, जो विधायक दे रहे हैं तो फाइल तो हर कागज की बनेगी, फाइल बनी और जियो में मेंशन्ड है। आप दूसरा पॉइंट देखिएगा, उसमें पूरी संख्या विद उसका जो होता है ना पत्रांक वगैरह, पूरा जो फाइल नंबर वगैरह सब मेंशन्ड है 2022 और 23 अगस्त 2000 नहीं तो 25 अगस्त 2023 का वर्णन है कि उसके बाद अनुपालन किया जाए। क्योंकि मैंने एक नई चिट्ठी नवीन पुल के लिए कि भाई नवीन पुल हमको कोई रिपेयरिंग नहीं चाहिए, रिपेयरिंग नहीं, नवीन पुल से हो। तो ये हुआ 19/2/2025 का अनुपालन करने को कहा गया क्योंकि अनसेफ। मैं जनता को ये भी बताने, सही बात रखो, प्रस्तुत करो जनता के सामने। ये पुल वाकई एक असंभवी चीज थी प्राप्त करना, अगर हम इसको वैसे चलते असंभव थी। पता नहीं कुदरत की थी कि जब हम 17 आहूत हुआ बजट 18 तारीख को, तो अचानक सभी विधायकों ने पुलों का ही दिया अनसेफ, अलग अलग नियम के हिसाब से। मेरा भी नियम 300 में चला, तो लगभग 80 से 90 पुल लिए गए पूरे राज्य में जो अनसेफ ब्रिजेस के नाम पे, कि भाई अनसेफ है। क्योंकि एक कोटद्वार में पुल गिरा था, आप सबको पता, पूरे प्रदेश ने देखा उसको, तो उसके सापेक्ष में देखा गया अनसेफ ब्रिज में। तो यही लिखा गया कि इसके 19/2/2025 के सापेक्ष में बातों का जो है नियमों का अनुपालन किया जाए, उसमें साफ मेंशन्ड है। तो आज कोई कुछ कह दे, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है लोकतंत्र में। जनता को तो सब पता है ना कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए ये कहना हमने करा भाई, अब जब तुम्हारे पास समय था, जब तुम कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में कलम थी, क्यों नहीं चलाई समय पर? बात ये थी कि कहीं ना कहीं फोकस नहीं था, किसी और काम में होगा ना, फोकस होता, जनता फोकस होती ना, जवाबदेही होती। जैसे आज मैंने इन लोगों को कहा कि 1-2 सड़क इब्राहिमपुर की बड़ी बड़ी कर देती तो मैं जरा और खुश होकर आती। पर जवाबदेही, इंसान को एक अपने अंदर एक शर्म होनी चाहिए। जिस जनता ने वोट दिया उसके चेहरे पे खुशी होगी नहीं होगी मुझे देख के। जिस दिन आप किसी प्रतिनिधि, बात अनुपमा रावत की नहीं है, किसी प्रतिनिधि के मन में अगर ये भाव आ जाए कि मुझे उस जनता के चेहरे पे मेरे को देख के खुशी है या नहीं है, तो मैं सच बता रही हूँ कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अधूरा रह जाए। ये बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल हम हैं इनके लिए, ये नहीं है हमारे लिए। हाँ, अच्छे काम कर देंगे तो इनसे उम्मीद रख सकते हैं। तो ये बात है। ये जिस दिन व्यक्ति समझ जाएगा, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहती, एक नॉर्मल बात, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरी बात अगर चुप जाए तो मुझे माफ करें, मैं खेद भी प्रकट पहले से कर रही। लेकिन जिस दिन प्रतिनिधि कोई भी है ये सोच लेगा कि नहीं मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे करके देना है, मुझे कुछ लाना है, जिस दिन, क्योंकि बड़ा पद में बैठा दिया ना, उम्र नहीं है, पद बड़ा है। जो घर में बड़ा होता है वो ये सोचता है कि कुछ भी हो, मुझे अपने घर में शाम तक अपने बच्चों के लिए रोटी लानी है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूँ, कड़ी मेहनत करूँ, कैसे भी लाऊं, तो उसके घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। वही तो पद की गरिमा है, इसलिए तो गरिमामयी पद कहा जाता है। तो हर प्रतिनिधि, खास तौर पे बड़े उच्च पद पे, चाहे विधायक हैं, एमपी, हम लोग अगर ये सोच लें कि हमें बड़े रचनात्मक कार्य करने हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, मैं बता रही हूँ कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और हर प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सदस्य, आप पहली सीढ़ी के पायदान से लेकर ऊपर काम करें ना, कोई, मैं बता रही, गांव में कोई नाराजगी जाहिर करने वाला, मांगने वाला नहीं होगा। हमें खुद ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेके कहाँ काम करें। अपनी अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ, कोशिश तो करो, प्रयास तो करो, कुछ होगा, जो नहीं होगा उसको आगे देखेंगे, लेकिन प्रयास सबसे बड़ी बात है। और आपका धन्यवाद कि आपने भी माइक दिया अपनी बात रखने का, थैंक यू। तो आप क्या कुछ कहेंगे? बस मेरे लिए तो यही बात है भाई, गांव इब्राहिमपुर सबसे बड़ा गांव है और ये लोग बाग शुक्रिया अदा कर रहे हैं विधायक जी का, विधायक जी भी जनता का शुक्रिया अदा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम मिला हमारे सुकरात से गांव को, और 15 गांव जोड़ने का पुल बहुत बड़ी बात है। और विपक्ष में इतना काम किया, और पक्ष में होते तो और पता नहीं क्या का होता। और पक्ष का काम आने लग रहा 2027 में कांग्रेस सरकार आएगी और बहन जी दोबारा बनेगी, सीधी कैबिनेट में जाके जब देखे जलवा। ठीक है जी बस जी, हम तो इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो हमको पुल भी दे दिया। आज चले फिर जो पुल दिया, इन्होंने एक सड़क हमारी और वहाँ तक कर दी, तो ये भी बहुत खुश होती है। और क्या, बस मैं तो अपनी बहन अनुपमा रावत विधायक जी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। आज जो काम इन्होंने किया है 10 साल सरकार ने नहीं किया, और इनका मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और अपनी बहन से कहता हूँ, अगर भाई बनाया है
जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ भाई खून बहा देगा। तो देखिए लगातार आज सुबह से ही अनुपमा रावत जी के जोरदार स्वागत हर गांव में हो रहे हैं और ये गांव में इब्राहिमपुर से मैंने आपको ये तस्वीरें जो दिखाई है और अनुपमा रावत ने बहुत कुछ कह दिया और यहाँ की जो जनता ने उनका आभार व्यक्त किया है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। मैं संजय लांबा अपने सहयोगी के साथ हरिद्वार।